आज 5वें अध्याय पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चर्चा की शुरुआत कौन करेंगे? कहीं से आवाज आ रही है मैं। ये अपने अपने माइक्स म्यूट कर लें, जब आवश्यकता हो जब ही उसको अनम्यूट करें। सर जी। कोई एक आदमी इसमें बात उनके घर चलती रहती है, माइक ऑन रहता है, उनको मना कर दीजिए ऐसा न करें। कोई एक चलिए, आदमी है। आप आपके माध्यम से मना कर देते हैं, आप मना कर दीजिए। रिक्वेस्ट कर दीजिए उनको कि कृपया ना करें। करिए 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 रिक्वेस्ट। मैं सभी से अनुरोध करना चाहूंगा जितने गीता प्रेमी हैं कि कम से कम जो अगर या तो आप रहिए लाइन पर बोल पढ़िए आप भी। अगर कोई पढ़ाई करा रहा है उस बीच में घर में बातें भी कर रहे हैं माइक ऑन करके, वो ठीक नहीं है। अनुरोध है बार बार साष्टांग सबसे प्रणाम करते हुए कि कृपया आप लोग अपने अपने माइक को सब लोग बंद रखें ताकि डिस्टर्बेंस रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय। चलिए चलिए, बहुत बहुत सुंदर। तो तरीके से आपने मना कर दिया। चलिए, अच्छा, अब आज के जो हमारे ओपनिंग बैट्समैन है वो अमेरिका चले गए हैं। अमेरिका चले गए, वाह। और हाँ, तो कोई भी 5वें अध्याय पर बोलना शुरू करें। एक सेकंड। सर मैं क्या मुझे अनुमति है बोलने की? हाँ जी, बोलिए डॉक्टर साहब, बोलिए। सर मैंने 5वें अध्याय का 22वां श्लोक लिया है। ठीक। श्लोक पढ़ने से पहले अपने गुरु जी को सादर प्रणाम करता हूँ और अपने सभी साथियों को हृदय से नमन करता हूँ। मैंने 5वें अध्याय का 22वां श्लोक लिया है जो इस तरह है। ये ही सन स्पर्शजा भोगा दुख योनिहा एवते आदि अंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। अर्थात ये जो इंद्रिय तथा इंद्रियों के विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु हैं और आज अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान यानी विवेकी पुरुष को उसमें नहीं रमना चाहिए। इस श्लोक में ये बताया गया है कि सभी सांसारिक भोग जो इंद्रिय जन विषयों के संयोग से उत्पन्न होते हैं, वे यद्यपि विषयों में आसक्त जनों को सुख रूप ही प्रतीत होते हैं तो भी वो निसंदेह दुख के ही कारण यानी हेतु हैं तथा वे भोग आज अंत वाले हैं अर्थात अनित्य हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय, विवेकी पुरुष उन भोगों में कभी नहीं रमते और उन भोगों से कभी आकर्षित नहीं होते। यहाँ एक शब्द आया है सन स्पर्शजा। इसका अर्थ है इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों का संयोग। एक श्रीधरी टीका है, श्रीधर स्वामी का व्याख्या, उन्होंने समझाया इस शब्द को कि हे कौन्तेय, जिसका भली भांत स्पर्श किया है वे विषय ही सन स्पर्श हैं। उनसे होने वाले जो भोग या लौकिक सुख हैं, हम सब जानते हैं कि हमारे पास 5 इंद्रियां हैं और 5 ही उनके विषय हैं। उनसे जो भी सुख प्रतीत होता है वो अंत में दुख का ही कारण होता है। ये वाली बात भगवान दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में भी कह चुके हैं, मात्रा स्पर्शास्त्र वाले श्लोक में। उसको मैं अभी पढ़ देता हूँ जल्दी से, थोड़ा वक्त लगेगा। मात्रा स्पर्शास्त्र कौन्तेय शीतो उष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो नित्या सांस्थिति छस्व भारत। यानी हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी दुख सुख आदि को इंद्रियों को और इंद्रियों के विषय के संयोग से जो सुख प्रतीत होता है वो विनाशशील है, उत्पत्ति और विनाशशील है, अनित्य है, इसलिए तू उसको सहन कर। यही वाली बात भगवान ने इससे पहले जो श्लोक है इसी अध्याय का 5वें का 21वें श्लोक में भी यही बात कही है कि जो बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा यानी
हमारे शरीर का संसार से जो संबंध होता है वो इंद्रियों के द्वारा होता है, तो उसमें जो इंद्रिय के विषय उसमें आसक्ति रहित होना चाहिए। ये 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में ही बताया गया है। क्योंकि इन दोनों ये शब्द एक आया है आद्य अंत वंता, तो यहाँ पर आद्य अंत के बीच में लगता है कि संधि है, तो ये आद्य वंत है, यानी इसमें आधा दा है आधा या है। आद्यवंत यानी आज और अंतवंत, आज और अंत वाले हैं, यानी उत्पन्न होने वाले हैं और जाने वाले हैं, यानी हमेशा रहने वाले नहीं। जो शुरू में नहीं होता है, अंत में नहीं होता है, वो बीच काल में भी नहीं ही है, वो प्रतीत होता है कि है। हमारे शास्त्रों में विषय भोगों की बहुत निंदा का वर्णन किया गया है। गीता में भी भगवान ने यहाँ भी विषय भोगों की निंदा ही किया है। क्योंकि अगर हम पच्छेद वाली पुस्तक देखते हैं तो पच्छेद वाली पुस्तक में अगर हम सब टाइटल देखें, इस श्लोक के ऊपर लिखा है विषय भोगों की निंदा। अतः ये बात प्रमाणित है जो भगवान कहें कि विषय भोगों की निंदा भगवान ने और भिन्न भिन्न शास्त्रों ने करी है। अतः हम ये जानने का प्रयास करेंगे अब गहराई में क्या ये सही है और इसके क्या क्या उदाहरण मौजूद हैं। एक ग्रंथ है, ये श्री क्या नाम है, आर शंकराचार्य जी का लिखा हुआ, जिसको कि विवेक चूड़ामणि कहते हैं। बहुत अच्छा ग्रंथ है, गीता प्रेस का है। इसमें करीब 500 से ऊपर श्लोक हैं। उसमें से 4-5 श्लोकों में जो विषय निंदा की गई है उसका हिंदी में अर्थ बताऊंगा और एक श्लोक का उत्तरार्ध पढ़ करके भी सुनाऊंगा। हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और हमारे पास 5 ही उनके विषय हैं। कहा जाता है कि एक विषय ही एक इंद्रिय के संयोग से मारने के लिए सफिशिएंट है। मतलब जब मनुष्य के पास 5 इंद्रियां हैं तो भाई तू कैसे बचेगा, तेरे पास तो 5 इंद्रियां, एक एक इंद्रिय के विषय से एक एक व्यक्ति प्राणी मर जाता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि वो कौन कौन सी यहाँ आज शंकराचार्य जी ने विषय निंदा की है और इसका श्लोक का पूर्वार्ध में शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकता हूँ, उसका उत्तरार्ध पढ़ रहा हूँ, तो मतलब की बात उत्तरार्ध में ही है। पुरंग मातंग पतंग मीना भृंगा नरा पंचभरिन चतः किम, यानी अपने अपने स्वभाव के अनुसार शब्द आज 5 विषयों में से केवल एक एक से बंधे हुए हिरण, हाथी, पतंग, मछली और भौरे को प्राप्त होते हैं। वे इन 5 से जकड़ा हुआ मनुष्य कैसे बच सकता है। अब इसको समझाने का प्रयास करूंगा संक्षेप में। आदरणीय गुरु जी आपसे वंदना है, अगर 1-8 मिनट ज्यादा हो जाए तो अलाउ ग्रीन सिग्नल जलता रहती है। नहीं आप कर लीजिए। एक विषय है हमारी जो तन मात्राएं होती हैं, शब्द उत्पन्न होता है आकाश से और हम सुनते किससे हैं शब्द को, अपने कानों की इंद्रियों के द्वारा, कान के द्वारा सुनते हैं, श्रवण इंद्रिय से। तब इसके द्वारा भी कोई जानवर मारा जाता है। उसका उदाहरण है हिरण, कुरंग, जिसको संस्कृत में कहते हैं कुरंग। तो कुरंग कैसे मारा जाता है, हाथी, ये हिरण का शिकार करने वाला बहेलिया बहुत अच्छा म्यूजिक बजाता है, जिससे वो आकर्षित हो जाता है और कान लगा करके सुनता रहता है। नॉर्मली जो हिरण होता है बहुत तेजी से छलांग इधर उधर मारता फिरता है, लेकिन वो जब वो शब्द सुनता है उसको प्रिय लगता है, उसके कंठ को, कान को जब वो प्रिय लगता है तब वो एक चित्त होकर के उसको सुनता है, स्थिर हो जाता है। तभी बहेलिया समझ जाता है अब एप्रोप्रिएट टाइम आ गया है, अब तीर मार करके हिरण को मार देता है। अतः एक इंद्रिय शब्द से हमारा एक प्राणी मारा जाता है, हिरण। अब दूसरा आता है हाथी।
हमारी दूसरी दूसरी ज्ञानेंद्रिय क्या है? स्पर्श। स्पर्श कहाँ से उत्पन्न होता है? आकाश से। इसकी ज्ञानेंद्रिय कौन सी है? स्किन, जिसको कि हम लोग कहते हैं टच, स्किन के द्वारा, त्वचा के द्वारा। तो हाथी कैसे मारा? जो हाथी को शिकार कर पालने वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि एक ट्रेंड हथनी रखते हैं अपने पास, और फिर वो क्या करते हैं कि उस अपनी ट्रेंड हथनी को उन हाथियों के झुंड में भेज देते हैं जंगलों में, जहां वो अपने परिवार के साथ रहता होता है। जब वो पहली बार हथनी जाकर के उसको टच करती है हाथी को, तो हाथी को पहली बार टच होने से उसका आकर्षण बढ़ जाता है, क्योंकि उसने वो टच का फीलिंग पहले नहीं किया था। उसके बाद क्या होता है, वो हथनी इतनी ट्रेंड होती है कि फिर एक बार और उसको टच करती है आगे के पैर से, तो वो जाकर के हाथी उसकी तरफ फिर आने लगता है, आकर्षित होकर के अपने झुंड को छोड़ के उसकी तरफ आने लगता है। धीरे धीरे वो हथनी और टच करते करते एक किनारे उसको ले जाती है और वो अपने झुंड से अलग हो जाता है। उस अलग हो जाने पे क्या होता है कि बाद में एक गड्ढा खोद रखा होता है, ऊपर से उसको ढक दिया जाता है झाड़ फूस डाल करके जंगल में, और वो हथनी उस गड्ढे के चारों तरफ घूमती रहती है। उसके घूमने से हाथी भी उसी में घूमता रहता है उसको टच करने के लिए, उसके स्पर्श से आकर्षित होकर के, जिसका अनुभव उसने पहली बार किया था। और इस तरह से घूमते घूमते हथनी उस गड्ढे के किनारे ले आती है और हाथी उसमें गिर जाता है। इस तरह से हाथी पकड़ा जाता है जो पालते हैं उनको लेकर। अब आता है तीसरा इंद्रिय, देते हैं रूप। रूप जो है ये आंखों के द्वारा होता है, मतलब हम लोग रूप किससे देखते हैं? आंखों के द्वारा एक दूसरे को देखते हैं, वही रूप है। अब भाई रूप अच्छी भी चीज है। अब संसार में हर देश में हर डिस्ट्रिक्ट में फ्लावर एग्जीबिशन होती है, हम सब देखने जाते हैं, गुलाब भी देखने जाते हैं, गेंदे वगैरह की होती है, डेलिया की, सब हम लोग देखने जाते हैं। तो अच्छी चीज को सब देखना चाहते हैं और सबको देखना भी चाहिए, क्योंकि भगवान ने इंद्रियां दी इसलिए है, लेकिन उसमें अटैचमेंट यानी आसक्ति ही बुरी चीज है। अब रूप का क्या होता है कि रूप का एग्जाम्पल है पतंगा। अब इसके लिए बहुत बढ़िया एग्जाम्पल जो है वो गीता के वो 11वें अध्याय में है, जहाँ पर कि पतंगे जाकर के फिर तक वो श्लोक है, वो गीता का श्लोक खोलूं सर? 11वें अध्याय का श्लोक है, उसमें आया है, एक मिनट। ठीक है, भाव बतला दीजिए, कोई बात सॉरी सर, भाव ये है 29वां श्लोक है 11वें अध्याय का 29वां श्लोक। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय स्मृद्वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका तवापि वक्त्राणि स्मृद्वेगा। यानी वो पतंगा, जैसे हम लोग बरसात के टाइम में जब खत्म हो जाती है बरसात, तो देखते हैं बिजली के लाइट के नीचे हजारों पतंगे कीड़े हम लोगों को मरे हुए रोज सवेरे दिखते हैं। अरे भाई, तेरा काम आकर्षित होना है उस रूप की तरफ, लेकिन उस जलते हुए दिए की तरफ क्यों जाकर के अपने प्राण देता है? लेकिन देता है, उसका स्वभाव है। अब आगे आता है रस इंद्रिय, टेस्ट, स्वाद, तन के द्वारा जो हम लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा होगा, सब लोगों ने, कि जो मछली के मारने वाले होते हैं वो एक डंडी डाल करके तालाब वगैरह में, पोंड में बैठ जाते हैं, और उसमें नीचे जो जो हुक लगा होता है उसमें खाद्य पदार्थ लगा देते हैं, चाहे आटे वगैरह का या मीट वगैरह का, जिससे जो मछली आती है उसकी तरफ आकर्षित होती है पानी के अंदर। तो जैसे मछली टच करती है तो उसको मालूम पड़ जाता है कि मछली टच कर रही है। एक बार टच करती है मछली, फिर भाग जाती है अपने आप रोक के, खतरा हो सकता है। फिर दोबारा टच करती है, फिर उसको लगता है अरे कुछ हो ही नहीं रहा, तो गप से मुंह खोल करके उस खाद्य पदार्थ को खाती है। और जैसे ही खाती है तो वो कांटा नीचे से तालू से चुभ जाता है उसके,
और उस तरह से मछली पकड़ने वाला उसको निकाल लेता है और उसको मछली ऐसे फंस जाती है जवान की वजह से, टेस्ट की वजह से। अब आता है गंध। गंध का मतलब हुआ सुगंध, यानी सुगंध या बदबू जो नाक के द्वारा, ये उसकी इंद्रिय है, उसके द्वारा हम लोग करते हैं। तो क्या होता है, उसका जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पर दिया गया है भौरे से। भौरा क्या होता है, भिन्न भिन्न फूलों के ऊपर बैठ करके पराग लेता है। तो भिन्न भिन्न फूलों पर पराग लेता है तो वो चाहता है कि और पराग लें और पराग लें। जब शाम भी होने लगती है तो वो कह, अब उसको विवेक होना चाहिए कि भाई अब शाम हो गई, अब कल फिर देखा जाएगा। नहीं, वो कहता है नहीं, आज ही ले लेने से सारा स्वाद लेते हैं। तो सूंघता रहता है। शाम हो जाती है, रात हो जाती है, कमल का फूल में बैठा हुआ है, वो कमल का फूल बंद हो जाता है। सवेरे होता है, सूर्य भगवान निकलते हैं, उधर से एक हाथी आता है घूमता हुआ, और हाथी उस कमल के फूल को भौरे के सहित खा जाता है। इस तरह से ये जो सुगंध लेने के लिए, पराग लेने की वजह से हाथी मराया जाता है। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये एक एक इंद्रिय एक एक प्राणी को मानने के लिए सफिशिएंट है। अरे मनुष्य, तेरे पास तो 5 ज्ञानेंद्रियां, तू कैसे बचेगा। और ये बेसिकली ये श्लोक विवेक चूड़ामणि में लिखा हुआ है, लेकिन मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु से वेरीफाई किया था, उन्होंने कहा नहीं, ये गरुड़ पुराण के अंदर है, अध्याय 6 में 35वां और 36वां श्लोक है। अब एक और गीता है, ये क्या कहते हैं, मधुसूदन सरस्वती जी की, काफी पुरानी है गीता, उसमें कुछ अच्छी बातें लिखी हुई हैं। 2-3 सेंटेंस है, बस खत्म कर रहा हूं। एक बहुत ही अच्छा श्लोक है जो सभी लोग जानते हैं हम लोग, और मानस में भी उसकी चर्चा की गई। मानस को भी टच करूंगा अभी, आप अगर टाइम देते रहेंगे। आहार निंद्रा भय मैथुनश्च समान मेतद पशु भीर नराराम। यानी जो मनुष्य शरीर से मनुष्य है लेकिन पशुओं की भांति अपना जीवन बिताता है, ऐसे मनुष्य को मनुष्य नहीं कहना चाहिए। मानस के उत्तरकांड में भी आया है, इसमें है कि ये आहार निंद्रा भय मैथुन हम सब लोग जानते हैं, ये इन्हीं सब अगर चीजों को भोगता है मनुष्य जीवन में पा करके, वो पशु के ही समान है, बिना पूंछ वाला पशु है, ऐसा मानस में कहा गया है। इसी के साथ एक ये है कि विष्णु पुराण में भी इसके लिए कहा गया है, उसको कोट करना थोड़ा उचित समझता हूँ। यावतः कुरुते जंतु संबंधा न मनसा प्रियान तावंतो अस्य निखलन यत्ते हृदये शोकम गवहा इति। यानी प्राणी जितने प्रिय पदार्थों के साथ मन का संबंध करता है या रखता है, उतने शोक की कीलों को हृदय में गाड़ लेता है। जब एक ही कील की व्यथा हृदय को सहन नहीं होती तो अनेक कीलों की व्यथा कैसे सह सकता है। प्रिय मानस विषयों से सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक होता है। ऐसे भी स्थिर नहीं, किंतु ये उत्पत्ति और विनाशशील है। विषेंद्रीय संयोग आदि है, ये आने और जाने वाला होता है। यही वाली बात पातंजलि जी ने भी अपने कही है। महर्षि पातंजलि ने भी ऐसा कहा है, परिणाम अताम संस्कार दुखई व्यति विरोधाच, यानी दुख में सर्व विवेकिनः इति। यानी सब विषय सुख दृष्ट हेतिक अदृष्ट स्वर्ग आदि की भांत प्रतिकूल वेद होने से दुख ही हैं, ये सुख प्रतीत होते हैं। यही वाली बात गीता के 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में कही गई है कि
जैसा आचार्य जी बताते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है, प्रकृति से संबंध विच्छेद करना। जब प्रकृति में स्थित पुरुष प्रकृति के गुणों का रसास्वादन लेता रहता है, तब वो जब तक प्रकृति के भाग से अपने आप को अटैच रखता है, वही भिन्न भिन्न जन्मों के कारण प्रतीत होते हैं। अतः हम लोगों को विषय में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, इसीलिए विवेक दिया गया है। अब मानस में देखते हैं, 1 मिनट का टाइम और आचार्य जी, मैं खाता भी कर रहा हूं। मानस में अरण्य कांड में भी बहुत संक्षेप में कहा है। शंकर जी कह रहे हैं अरण्य कांड में, सुनो उमा ते लोग अभागी, हर तज होए विषय अनुरागी। यानी विषय में प्रेम नहीं करना चाहिए, ये शंकर जी माता पार्वती को बता रहे हैं। इसके अलावा मानस में हरे माया कृत दोष हरे माया कृत दोष गुण बिन हरि भजन न जाय, भजिए राम तज काम सब अस विचार मन माय। अर्थात श्री हरि के माया द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन के बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सामने सभी कामनाओं को त्याग कर निष्काम भाव से श्री राम जी का ही भजन करना चाहिए। और गीता में भगवान ने 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में भी यही वाली बात कही है कि मेरी ये जो माया है ये बहुत ही प्रबल है, इसको पार करना बहुत मुश्किल है। वो कहा है कि देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। क्योंकि इसको पार करना मुश्किल है, इसीलिए इसका एक नाम दुर्गा जी है। और फिर इससे बचने का क्या रास्ता है, वो उसके उत्तरार्ध में है। मैं पेज खोल रहा हूँ। माव एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम करिंते। माया से बचने का रास्ता ये कि मायापति की शरण में आ जाओ। बस ये बहुत सुंदर, इसी प्रकार वाणी को विश्राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अनेक हर एक विषय के बारे में कि किस तरह से मनुष्य उस विषय से सहयोग करके और फंस जाता है, ये अच्छी तरह से समझाया। विषय शब्दों में ही विष लगा हुआ है, विषय शब्दों में विष है। तो इसलिए विषयों के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि विषयों में आसक्ति का त्याग आवश्यक है, बाकी जब हम व्यवहार काल में रहते हैं तो विषयों से संयोग होता ही, लेकिन विषयों में राग द्वेष करके जो आसक्ति हो जाती है उसी को छोड़ना है। विषयों को व्यवहार काल में हम लोग नहीं छोड़ सकते, उसके अंदर जो आसक्ति है, राग द्वेष है, वही छोड़ना है। आचार्य जी एक श्लोक रह गया था जो मुझे कहना था, भूल गया था। ये गीता के 18वें अध्याय के 38वें श्लोक में ही भगवान ने यही कहा है, विष इंद्रिय संयोगात यत अग्रे अमृतो समम परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसम स्मृतम। शुरू में ये अमृत के समान लगता है, बाद में ये विष ही है। जी जी, ये जो विषेंद्रिय सुख है वो राजस सुख के अंतर्गत आता है, तो उसी पर ये श्लोक है। ठीक है, बहुत बहुत सुंदर। अपना बड़ी रिसर्च करी है डॉक्टर साहब ने। चलिए, बहुत अच्छा। हमारे आचार्य जी अगर आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूँ। हाँ, बोलिए। धन्यवाद आदरणीय आचार्य जी और सभी अध्येता को सादर नमन प्रणाम। मैं अभी डॉक्टर बहुत बढ़िया पांचों इंद्रियां कैसे एकत्रित करते हैं, क्या करते हैं। गीता का जो श्लोक मुझे याद आ रहा था वो ये था कि इंद्रिया से तो राग दोष में व्यवस्थित है, तयोर न वसम आज्ञा से परिपंथ हो। ये इंद्रिय का अर्थ में राग दोष वही है, इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। यही जो कल्याण के बाधक ये चीज थी।
जी। अब मैं तीसरे अध्याय जो अध्याय चल रहा है पांचवें अध्याय का मैं 23वां श्लोक ले रहा हूँ, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और फीलिंग करता है। हालांकि सारे श्लोक बहुत अच्छे हैं, लेकिन 23वें श्लोक पे है वो, इसमें कहते हैं कि मनुष्य जो पुरुष है ये योगी कैसे और सुखी कैसे बनता है, किस किस दशा में ये योग को प्राप्त होता है और उसको सुख कैसे प्राप्त होता है। तो भगवान यह कहते हैं, शक्नोति हैव या सोढ़ुम पार्थ शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम संयुक्ता स सुखी नर। भगवान कहते हैं कि इसका देखिए अर्थ, इव इह एव यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्, नीचे वाली लाइन में है काम क्रोधोद्भवम वेगम सह युक्त सह सुखी नरा। इसका पहले सिंपल अर्थ मैं आपको बता रहा हूं। कहते हैं कि जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले, यानी शरीर समाप्त होने से पहले पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। अब यहाँ आया, उन्होंने कहा कि शरीर को छोड़ने से पहले काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेगों को जो सहन कर लेता है वही योग को प्राप्त होता है और वही वास्तविक सुख को प्राप्त होता है। गीता में मानस में बाबा तुलसी ने कहा है कि ये शरीर जो मनुष्य का है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा दुर्लभ सब संतन गावा। तो ये शरीर जो है बड़े भाग्य से मिला हुआ है, इसमें हम कर्म कर सकते हैं, कर्म योनि है। तो इसका नाश होने से पहले अगर हम काम और क्रोध, जो बड़े शत्रु हैं, काम और क्रोध से जो उत्पन्न होने जो हमारी इच्छाएं वासनाएं हैं, इन पर जो नियंत्रण कर लेता है, उनके वेग को सहन करने में उसका सक्षम हो जाता है, वास्तव में वही योग को प्राप्त करता है और वही सुखी है। इसमें कहते हैं कि विवेकी साधक को हमेशा चाहिए कि काम क्रोधादि शिकारों का आरंभ में ही सहन कर ले। जो गुणचय का क्रिया करेगा तो काम क्रोध की तंदुर रहती है, त्याग नहीं कर पाएगा। भगवान ने कहा ना, अनेक छिन्न विवाद में बड़ा दीव निवेदिता, ये जो काम क्रोध है ये बिना इच्छा के वो अपने आप जबरदस्ती मुझे लगा देते हैं। तो इनको प्रारंभ में ही इनको कंट्रोल कर लिया जाए, अन्यथा एक बार काम क्रोध इत्यादि उत्पन्न हो जाएंगे तो तदनुसार किया करने का मनुष्य बाध्य हो जाता है। काम क्रोध के बस में न होने वाला साधक ही वास्तव में योगी है। जो योगी होता है वास्तव में वही सुखी होता है। ये संक्षेप व्याख्या के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। चलिए, बहुत सुंदर सर, आदेश हो तो मैं विश्वनाथ हाँ बोलिए। मैं जी सबसे पहले तो समस्त गीता प्रेमियों और गुरुजी के श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम। मैं 5वें अध्याय का 18वां श्लोक ले रहा हूं सर। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव शुपाके च पंडिता समदर्शिना। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि ब्राह्मण के लिए, ऐसे इसका पहले पदच्छेद देखते हैं। पदच्छेद में ब्राह्मण को विद्या विनय संपन्न, विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण, और कुछ उदाहरण दिए गए हैं जैसे गौ, हाथी, कुत्ता, ब्राह्मण और चांडाल। इनमें सब में एक समदर्शन, मतलब समदर्शी की स्थिति होती है उस ऐसे ब्राह्मण की जो विद्या और विनय से संपन्न है। अब हम इसकी थोड़ा इस पे चर्चा करते हैं कि आखिर जो मैं जहां तक समझ रहा हूं कि ब्राह्मण के लिए तो जो विश्लेषण दिए गए हैं, विद्या युक्त और विनय युक्त, अर्थात ऐसा ब्राह्मण जो विद्वान भी है और स्वभाव से विनम्र भी है। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण के अभिमान से रहित होने के साथ साथ विद्या और विनय से संपन्न है। इस श्लोक में के माध्यम से भगवान ने 5 प्राणियों का उदाहरण ब्राह्मण, चांडाल, गाय, हाथी और कुत्ते का देते हुए ये समझाने का प्रयास किया है
कि इन प्राणियों के व्यवहार में समानता न होने के उपरांत जो ज्ञानी पुरुष है वो इनके शरीर को ना, इनके अंदर विद्यमान परमात्म तत्व की अनुभूति करते हैं, अर्थात इनके किसी भी कष्ट के निवारण हेतु अपना कर्तव्य कर्म मानकर उसके निदान में लग जाते हैं। यहां पर एक शंका आती है हमारे दिमाग में कि यहां पर ये स्वाभाविक है कि दृष्टि में जो विषमता है, विषमता के में बिना, मतलब स्वाभाविक है कि दृष्टि में विषमता के बिना व्यवहार में भिन्नता कैसे होगी, क्योंकि व्यवहार में भिन्नता है। इसका समाधान ये है कि जैसे हमारे शरीर के सभी अंगों में हमारी दृष्टि और अपनापन की और अपनी भावना समान रूप से रहती है, परंतु उनके व्यवहार में भेद होता है हमेशा। जैसे किसी के पैर लग जाए तो हम तुरंत क्षमा याचना करते हैं, और किसी को अगर हमें नमस्कार करना हो तो हाथ से नमस्कार करते हैं या अपने सिर से प्रणाम करते हैं, मस्तक से प्रणाम करते हैं। इसी तरीके से सभी लोग जानते हैं कि इसी तरीके से हाथों की उंगलियों और तर्जनी अंगूठा दिखाने का भी लोग सभी वादी इसका भेदभाव जानते हैं। इस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों के व्यवहार में तो भेद होता है, पर आत्मीयता में बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि शरीर के किसी भी पीड़ित अंग की उपेक्षा कभी संभव है ही नहीं, और व्यवहार में भेद होने पर भी पीड़ा मिटाने में समता का ही व्यवहार करते हैं। जैसा कि 6 अध्याय के 32वें श्लोक में भी इसका वर्णन किया गया है कि आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योगार्जुन, दुखम व यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। तो खैर मैं इसका ज्यादा पच्छेद नहीं करूंगा, क्योंकि गुरुजी बहुत अच्छी तरीके से पहले ही सब लोगों को हम लोगों को बता चुके हैं। मैं तो अपने इसी श्लोक पर अपने आप को केंद्रित कर रहा हूं। तो कहने का मतलब यह है कि इस प्राणी जगत में खान पान, गुण आचरण, जाति, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि का भेद होते हुए ही परमात्म तत्व परिपूर्ण होने के कारण ही महापुरुषों की दृष्टि में ये भेद नहीं होता है। उनके अंतःकरण में राग, द्वेष, ममता, आसक्ति, अभिमान, पक्षपात, विषमता आदि का सर्वथा अभाव रहता है। जैसे अपने शरीर के किसी भी अंग का दुख दूर करने की चेष्टा स्वाभाविक है, ऐसा ही यदि हमारे अंदर किसी दूसरे प्राणी समुदाय का दुख दूर करने का और सुख पहुंचाने की चेष्टा हो, तो ऐसे पुरुष को श्रेष्ठ पुरुष की श्रेणी में रखा गया है। ऐसा श्रेष्ठ पुरुष चाहे उसको कितना भी कष्ट उठाना पड़े, लेकिन वो उसके लिए तैयार रहता है, और इसी प्रकार की समता की प्राप्त स्थिति के महापुरुष को ही भगवान ने इस श्लोक में समदर्शी कहा है। अब हम एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है जो गुरुजी हमेशा हमारे पिछले अध्यायों में भी बहुत इसका के वर्णन किया गया कि समता की स्थिति है क्या, उसका तात्पर्य क्या है। श्रीमद् भागवत गीता के पूर्व अध्यायों में भी इसका बहुत ही विशेष बल दिया गया है इस समता की स्थिति में रहने के लिए। जहां तक मैं समझता हूं कि आइए इसका कुछ हम समझने का प्रयास करते हैं, और जहां तक मैं समझता हूं वो ये है कि समता का तात्पर्य दूसरों के दुख को अपना दुख मानना और दूसरों के सुख में अपने ही सुख की अनुभूति करना। ये मैं इसका अर्थ समझता हूं, और यथाशक्ति दूसरों की दुख का निवारण करना समता में रहने की ही आधारशिला है, मेरे जहां तक मैं समझता हूं। लेकिन अच्छा, जैसे हम किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने सबसे समीप के लोगों को देखते हैं,
और समीप क्या होता है? अपने परिवार। कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी कि जो भी कार्य होता है वो घर के परिवार से ही आदमी के उसमें हृदय में कोई चीज आती है, हृदय में ऐसा भाव आता है कि मैं कितना भी कष्ट सहूं, लेकिन मेरे माता पिता, भाई बहन, स्त्री, बच्चे, कोई भी, उनको कोई कष्ट ना हो, उन्हें निश्चित रूप से पूरा सुख पहुंचे, शांति प्राप्त हो। ये हमारा ये समता में रहने का प्रथम सोपान है। लेकिन समता अभी आई नहीं है, क्योंकि समता तभी आती है जब ममता रहित होती है। यहाँ पर ये बड़े विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि ममता के रहते हुए समता का आना असंभव है। और जब हम अपने कर्तव्य कर्म को मानकर निस्वार्थ भाव से समस्त प्राणियों में सुख पहुंचाने की चेष्टा करते हैं, तभी हमें आत्म सुख प्राप्त होता है। आत्म सुख जो कि कहलाता है इंट्रिंसिक प्लेजर, यानी आत्मिक सुख, यानी हमें पूरी तरीके से तभी हम उसमें अभिभूत होते हैं कि हमें इसकी सुख शांति की प्राप्ति होती है, जब हम दूसरों का निवारण करते हैं। अच्छा, ईश्वर का भी विधान इसी तरीके का है कि समस्त प्राणी जगत को, चाहे व्यक्ति कितना भी आस्तिक हो, नास्तिक हो, महापुरुष हो, साधु हो, शैतान हो, कोई भी हो, लेकिन प्रकृति द्वारा जो प्रदत्त है, सूर्य का प्रकाश है, हवा है, पृथ्वी में रहने का स्थान है, उनको यथासंभव समता में रहने का ये पवित्र भाव, ये भगवान, ये प्रकृति का भी द्योतक है। अर्थात विषम से विषम पर प्राणियों में भी समता की स्थिति व्यक्तियों की दृष्टि सदा ऐसी में सदा सम ही रहती है। और ऐसे ही श्रेष्ठ पुरुषों का भाव हमेशा ये रहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। और इसके साथ ही मैं एक अंतिम मेरे को शेर याद आ गया है, वो जरूर मैं उसके साथ में समापन करूंगा इसके साथ, कि मैं तमाम तारे उठा उठा कर गरीबों में बांट दूं, मैं तमाम तारे उठा उठा कर गरीबों में बांट दूं, वो एक रात आसमां का निजाम दे मेरे हाथ। नमस्कार। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और तो समत्वम योग उच्यते, ये दूसरे अध्याय में है कि समत्व को ही योग कहते हैं। और उसके बाद योग क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। तो समत्वम, जो समत्व है वो परमात्मा की प्राप्ति के बराबर है। इसी चीज को भगवान ने, जो आपने 18वां श्लोक लिया है, 19वें श्लोक में स्पष्ट भी कर दिया है। यह तैर्जितः सर्वो येषां साम्ये स्थितम मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः, कि जिसके अंदर समता आ गई वो तस्मात्, इसलिए ब्रह्मणि ते ब्रह्मणि स्थितः, वो ब्रह्म में ही स्थित है। तो समता का प्राप्त होना और परमात्मा का प्राप्त होना एक ही बात है, इस व्याख्या से। बहुत सुंदर। सत्संग साहब, हाँ, हमारे अगले वक्ता। मैं सिंगल बोलूं सर? हाँ, सिंगल साहब। अच्छा, एक मिनट जरा, ये बार बार हाथ उठा रहे हैं राजेंद्र प्रकाश सक्सेना जी का और टंडन जी का, ये आपके हाथ क्यों उठे हुए हैं? नहीं सर, ये गलती से उठ गया था उस समय शुरू में, तो चलिए ठीक है। अपना वो लेना चाह रहा था कि अगर मेरे को आदेश हो तो मैं अपना। चलिए ठीक है। मैं एक बात कमेंट करना चाहता हूँ श्री राजेंद्र जी के बारे में। बहुत ही बढ़िया व्याख्यान दिया, लेकिन जब ब्रह्म दृष्टि हो जाए, ये भगवान की आत्मा का विस्तार नहीं है, पूरा संसार अपनी आत्मा का विस्तार है। ये तो प्राइवेट लिमिटेड इसलिए हो गई कि शरीर ने बांध दिया है, अदरवाइज तो ये आत्मा एक ही है। जब हम समदृष्टि हो जाएंगे, सबको एक समान देखेंगे, किसी भी चीज में आप भगवान ही भगवान देखेंगे, तब आपकी राग द्वेष खत्म है। तो सभी अपने हैं, कोई पराया है ही नहीं। चलिए, हाँ, सिंगल साहब। मैं बोल रहा हूँ सर, मेरा सर 10वां है, ब्रह्माया धाय कर्माणि संयम त्यक्त्वा करोतु या लिप्यते न सा पापे पत्रमित्र भवात्।
कौन सा श्लोक है? 10वां? जी 10वां। अच्छा, 10वां है सर। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। 5वां अध्याय का 10वां। हाँ ठीक है। भगवत कर्म करने वाले की निर्लिप्तता के पक्षपात का कथन है ये। कमल कीचड़ में होता है, इसका पत्ता पानी के ऊपर रहता है लहरें रात दिन उसके ऊपर से गुजरती हैं, किंतु आप पत्ते को देखें सूखा ही मिलेगा, जल की एक बूंद भी उस पर कीचड़ और जल में रहते हुए भी वो उससे लिप्त नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा के में मिला करके साक्षात्कार के साथ ही कर्मों का मिला होता है, इसके पूर्व नहीं। आसक्त को त्याग करके नहीं अर्थात आसक्त नहीं रहती, इसी आसक्त त्याग कर ही कर्म करता है, वो भी इसी प्रकार नहीं होता। फिर वो करता क्यों है? आप लोगों के लिए, समाज के लिए, कल्याण साधन के लिए, पूछने वालों के लिए, मार्केट दर्शन के लिए इसी पर बल देते हैं। हिंदी के प्रख्यात कवि हरवंश राय बच्चन की मन की छूने वाली कविता के अंश है, जो बीत गई सो बीत गई, जीवन में एक किनारा था, माना बेहद प्यारा था, जो टूट गया सो टूट गया, अंबर के आंगन को देखो उसके कितने तारे टूट गए, पर पूछो टूटे तारों को अंबर कब सुख मनाता है। परमात्मा ने जो दिया शुभ शुभ है, ईश्वर की आसक्ति का त्याग कर जीव संसार में रहता हुआ कीचड़ में के समान है। जी सर, थैंक यू सर। चलिए, बहुत सुंदर। तो जो बीत गया सब मैं बोलूं साधना? हाँ, बोलिए साहब। मैं बोलूं साधना? हाँ बोलिए बोलिए। जी, मेरा 5वें अध्याय का पहला ही श्लोक है। अब आवाज कट रही है आपकी, जरा माइक पास रखिए। पहला ही है, संन्यासम कर्मणाम कृष्णम। हाँ जी, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुण्य योगा संस्कृति ये श्रेय यतो एकम तत्मे सुनिश्चितम। इसमें भगवान कहते हैं, ये वाला है हमारा, इससे भागवत गीता का 5वां अध्याय कर्म निष्ठा व सांख्य निष्ठा का है। इसी कारण इस अध्याय का नाम कर्मयोग संन्यास रखा गया है। ये श्री गीता की आवश्यकता है कि भगवान ने एक ही तत्व का वर्णन कई रीतियों में किया है। इस अध्याय में कर्म योग के साथ साथ अन्य योग की भी चर्चा की है। अंत में भक्ति का विवेचन करते हुए अध्याय की समाप्ति की है। अब मैं इसी पहला का ही बता रही हूँ। सांख्य योग और कर्म योग की श्रेष्ठता के संबंध में अर्जुन का प्रश्न है। एक आप कर्मों के संन्यास की ओर फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, अतः इन दोनों में से एक मेरे लिए भली बात निश्चित कल्याणकारी साधन हो, उसे ही हमें समझाइए, उसे ही बता कहिए। अर्जुन की जिज्ञासा से प्रारंभ ये अध्याय अर्जुन की जिज्ञासा से प्रारंभ होता है। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, पहला मार्ग है संन्यास द्वारा कर्मों का त्याग कर दिया जाना। दूसरा मार्ग है कर्मयोग के द्वारा कर्मयोग का है, अर्थात सामाजिक व व्यक्तिगत रूप से जीवन में रुचि लेने का ये दोनों बातें एक साथ कैसे संभव है? भगवान समझा रहे हैं, कर्मों में कर्तापन का त्याग ही कर्मणाम संन्यास है। कर्ता व भोक्ता का भाव ही अहंकार है। अहंकार को त्याग कर लोक सेवा में संलग्न रहना संन्यास है, और कर्म फल का त्याग करके लोक सेवा करना कर्म योग है। इन योग दोनों को समझने पर ही इस अध्याय का मर्म समझा जा सकता, समझ में आता है। सन्यासी को ये अहंकार हो जाता है, इतनी तपस्या व्रत इतना तीर्थ किए, कर्मयोगी फल की आशा करता है, मुझे प्रशंसा मिले, संगमर की तख्ती मेरे नाम की लगे, मेरे का भाव ही बंधन है। ऐसी ही है अर्जुन। हे अर्जुन, जिसने द्वंद्वों से छुटकारा पा लिया तो बंधनों से मुक्त हो जाता है। ये मेरा है, ये तेरा आपकी, जरा माइक पास है, मेरा पद, मेरी उपलब्धि, यही विकार मनोविकार का है, मनोविकार का जन्मदाता है, जो जीव व्यक्ति को रोगी बना देता है। हे अर्जुन, कर्म योग दोनों ही कल्याण का करने वाले हैं, परंतु इन दोनों में कर्म योग सुगम होने से श्रेष्ठ है। जो पुरुष
न द्वेष न आकांक्षा रखता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। ऐसा पुरुष संसार बंधन में से मुक्त हो जाता है। वह कर्मयोगी सन्यासी ही सत्य समान है, जिसमें तृष्णा का सर्वथा अभाव रहता है। कर्म जब तक मिथ्या आधारों पर आधारित है, तब तक व्यक्ति को बंधन में डालता है। गीता इच्छाओं से विरत होने का उपदेश देती है, कर्म को त्यागने का नहीं। धन्यवाद। चलिए, बहुत सुंदर, धन्यवाद, चलिए, बहुत अच्छा, धन्यवाद। आवाज, हाँ धन्यवाद। मेरी आवाज नहीं आई थी। ठीक है, बहुत मेरी आवाज नहीं आई क्या? आ गई, आपकी आवाज आ गई जी। और एक वक्ता और ले सकते हैं आज, और कौन बोलना पसंद करेंगे? अरे आज तो पहला दिन है, इतने वक्ता कैसे कम हो गए? एसपी सक्सेना जी मौजूद है। हाँ, आरपी राय साहब बोलिए। सभी गीता बंधुओं को प्रणाम। मैं इस अध्याय से 27वां और 28वां श्लोक सेलेक्ट किया हूँ। कृता बहिर्बाह्या चक्षुस्वान्तरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाधन तत्चारिणो यथेन्द्रिय मनोबुद्धि मोक्ष परायण युक्त इच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त ही होता है। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भौहों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर और किस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को बस में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वो योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है तो अवश्य ही मुक्त है। इसके पहले पिछले श्लोकों में जहाँ पे हम लोग ये मुक्ति का साधन तमाम पिछले श्लोकों में वर्णित है, जैसा कि काम क्रोध को तोड़ना, इच्छाओं का दमन करना, अंतर्मुखी होना, अंतःकरण के प्रति अंतर्मुखी हो जाना, इस तरह के बहुत साधन है। लेकिन ये प्रैक्टिकल साधन है, ये बहुत सरलतम विधि है जिसके द्वारा हम मुक्ति या मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे भगवान इसमें इसी की विवेचना किया है। बाकी सब इसके अर्थ के अनुसार मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है। लेकिन इसमें मुक्त किसको कहते हैं, जैसे भी हम कुछ भावना में जाते हैं तो एक सब्जेक्ट मिल जाता है उसमें, उसके पश्चात हम भक्ति करना, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में उतारना चाहते हैं। भक्ति के माध्यम से उसको हम जान पाते हैं, समझ पाते हैं। और जब हम कर्म इस तरह से करते हैं कि किस भगवान को याद करके करते हैं, तो ये भक्ति इस योग्य हो जाती है कि विशेष परिस्थितियों में मुक्ति कहलाती है। ये मुक्ति का एक बहुत ही सरल माध्यम है। अब इसमें एक कुछ टर्मिनोलॉजी आई है जिस पर मैं विवेचन 2-3 ढंग से करता हूं। इसमें एक आया है कि जैसे कि ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि ये अष्टांग योग है पतंजलि के योग दर्शन के अनुसार। लेकिन एक कृष्ण भावनामृत योग है जो कि इसमें उसमें से 5वां प्रत्याहार को लिया है। प्रत्याहार का मतलब यह होता है कि जो भी शब्द स्पर्श रूप स्वाद गंध जो भी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं अंतःकरण में, किस तरह से इनको अगर नियंत्रित कर ले जाए इस विधि से या इसी के माध्यम से, तो हमको मुक्ति मिल सकती है। बहुत ही सरलतम उपाय है। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी जो यूज होती है जैसे चित्त है, शरीर माध्यम खल धर्म साधनम। हम बेसिक कंसेप्ट पे जाते हैं कि जो शरीर हमारा है यही खल निश्चित रूप से धर्म का साधन है, क्योंकि इसमें बाह्यकरण और अंतःकरण दोनों हैं। ज्ञानेंद्रियां मन बुद्धि अहंकार ये सब शामिल है। स्पेशली चित्त शब्द की निरुक्ति जो है चित्त संज्ञा ने धातु पे हुई है। योग चित्त वृत्ति निरोधा
प्रत्येक के जीवन में दो पड़ाव है, जन्म और उसका मृत्यु। जन्म और मृत्यु सभी अपने स्वभाव के अनुसार अपने जीवन में अनेकों कार्य करते हैं। जो चित्त में नागपल महा अंधकार और मनुष्य जिसमें हमारे पूर्व जन्मों के एवं इस जन्म के संस्कार संचित रहते हैं, इसको अंतःकरण कहते हैं। शारदा तिलक के अनुसार इंद्रियाराम विचरताम विशेषु निर्गलम प्रत्याहारो अधिधीयते। प्रत्याहार किसको कहते हैं? वही इंद्रियों को हमको जब कंट्रोल में कर ले जाते हैं, कंट्रोल में करने के उपरांत हमारा चित्त जो मन बुद्धि अहंकार का तीनों का कॉम्बिनेशन है, महाराज तिलक जी के अनुसार जब हमको ये चित्त की स्थिरता प्राप्त हो जाती है तो स्वयं हमारी इंद्रियां कंट्रोल में हो जाती हैं। जैसे बोलते हैं कि मधुमक्खी चट्टे पे जो वहाँ का विशेष जो मक्खी बैठ जाती है, जो मधुमक्खी तो होती है, उनकी जो लीडर होती है, तो अन्य मक्खियां भी बैठ जाती हैं। उसी तरह से जब हमको चित्त की स्थिति स्थिरता प्राप्त हो जाती है तो ये इंद्रियों के जो विषय हैं सब स्पष्ट रूप से ज्ञान इंद्रियां वगैरह हैं सब नियंत्रण में आ जाती है। ये मेरा कहने का लक्ष्य था। ये और योग से चित्त वृत्ति निरोधा, प्रत्येक के जीवन ये योग को ही चित्त का निरोध कहा जाता है। तो मेरे कहने का मतलब अंत में ये सबसे सरलतम विधि है कि दोनों भावों के बीच में अपने लाकर अनुकूलित पलकों से नासाग्र पर केंद्रित करना पड़ता है। आंखों को पूरी तरह बंद करने से कोई लाभ नहीं है, ना तो पूरा खोलने से लाभ है। इस विधि से मनुष्य समस्त बाजार के भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। और जैसा भी इसमें और दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत योग के सिद्धांतों को संपन्न करने की सरलतम विधि है और जिसको साधारण उपाय है, जिसको हम अगर प्रतिदिन अपने जीवन में करते हैं, अभ्यास करते हैं। इसकी व्याख्या अगले अध्याय में होगी, किस तरह से हम इसका नियंत्रण करते हैं प्राण अपान वायु का। तो इसको अगर हम कर लें तो हम इंद्रियों का निग्रह कर सकते हैं और चित्त में स्थिरता ले आ सकते हैं। और स्थिरता ले आने का एक भौतिक उपाय सरलतम विधि है, जिसके माध्यम से अगर हम सब करें तो हमारे इंद्रिय मन बुद्धि ये सब मोक्ष परायण की तरफ अग्रसर होते हुए हमारे भय क्रोध भी समाप्त हो जाते हैं। इसी के साथ मैं अपने वाणी का विराम। चलिए, बहुत अच्छा राजेंद्र प्रसाद जी, धन्यवाद। और आज समय हो चुका है तो आज यही तक। अगले सत्र में हम लोग छठे अध्याय को लेंगे और उससे अगले सत्र में 5 और 6 मिलाकर करेंगे। तो इस अगले जो सत्र है उसमें छठा अध्याय पर जो भी वक्ता बोलना चाहें वो बोलें। अगला सत्र होगा हमारा, आज शनिवार है तो मंगलवार को होगा। तो मंगलवार को छठे अध्याय पर तैयारी कर लें, जो लोग अभी तक नहीं बोले हैं वो बोलने के लिए। चलिए, शांति पाठ। आज सहदेव जी नहीं करना साहब, शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सर्वे